क्या आपने कभी सोचा है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहाँ हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? और क्या सच में एक ऐसी भयानक नदी मौजूद है जिसे पार किए बिना कोई आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती? उस नदी का नाम है वैतरणी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि ये पापों का समंदर है। एक ऐसी नदी जिसका पानी नहीं बल्कि बहता है खून, जिसमें लहरें नहीं बल्कि उठती हैं चीखें। सोचिए, चारों तरफ गहरा अंधेरा, आसमान लाल रंग का और सामने फैली हुई एक विशाल नदी जिसमें तैर रही हैं हड्डियां, बह रहा है मल और रक्त, और उस नदी के अंदर छिपे हैं भयानक जीव जो हर उस आत्मा को नोचते हैं जिसने जीवन में पाप किए हों। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत पकड़कर इस नदी के किनारे ले जाते हैं। अगर उस व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत उसे धक्का देकर इस नदी में गिरा देते हैं। जैसे ही आत्मा नदी में गिरती है, उसे महसूस होता है जलता हुआ दर्द। कीड़े उसके शरीर को काटने लगते हैं, मगरमच्छ उसे नीचे की ओर खींचने लगते हैं और हर तरफ सिर्फ चीखें गूंजती हैं। वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हर बार और गहराई में डूब जाता है। लेकिन हर आत्मा की किस्मत इतनी भयानक नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में पुण्य किए हों तो उसके लिए यही वैतरणी नदी एक साधारण जलधारा बन जाती है। और सबसे बड़ा उपाय बताया गया है गौदान। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गौदान करता है वो गाय उसकी आत्मा को अपनी पीठ पर बैठाकर इस भयानक नदी को आसानी से पार करा देती है। लेकिन क्या ये सब सच में होता है, या फिर वैतरणी नदी हमारे अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है? शायद ये नदी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बहती है, जहां हर गलत कर्म एक दिन कष्ट बनकर लौटता है। तो अगली बार जब आप कोई गलत काम करें तो याद रखिए,